एक समय की बात है, एक बड़ी झील के किनारे एक रहस्यमय आदमी हुड पहने खड़ा था। उसके कंधे पर एक अजीब सा हथियार था और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वह बारीकी से देख रहा था जब एक उड़ने वाली मशीन, जिसे ड्रोन कहते हैं, झील में गिर गई। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह तेजी से उसकी तरफ भागा। जैसे ही वह आदमी नजदीक पहुंचा, ड्रोन ने पानी में चमकदार धागे छोड़े। ये धागे तेजी से फैल गए और जटिल पैटर्न बनाने लगे। जल्द ही उन्होंने एजरा नाम के एक व्यक्ति की आकृति ले ली। जैसे ही एजरा जीवित हुआ, ड्रोन ने उसके दिमाग में यादें भर दी। उसे लिन से मिलने और शादी करने की याद आई, उसकी बेटी काइली की याद आई और यहाँ तक कि धरती पर एलियंस के हमले के झलक भी याद आए। अचानक एजरा की आंखें खुली और उसने खुद को पानी के अंदर पाया। उसे पता ही नहीं था कि वह झील में है। वह तैरकर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, जबकि ड्रोन उसे देख रहा था। उलझन में एजरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन उसकी गर्दन में एक डार्ट मारकर उसके शरीर की जांच करता है। जांच के बाद ड्रोन एजरा की पहचान पुष्टि करता है। विशाल रेगिस्तान में हमारा मुख्य किरदार एक एलियन स्पेसशिप के अवशेष और ऊंची इमारतों को देखता है। उसे एहसास होता है कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी झील से एक आदमी और एक औरत बाहर निकलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद निकला था। पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर आदमी अपने रूप पर हैरान होता है। इसी बीच ड्रोन तीनों उलझे हुए इंसानों के चारों ओर मंडराता है और आदमी की गर्दन पर एक और डार्ट मारता है। उसका नाम अब्राम बताया जाता है और वे सभी एक दूसरे का परिचय देते हैं। फीना, जो औरत है, पूछती है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन किसी को भी याद नहीं है। एजरा उन्हें स्पेसशिप के अवशेष दिखाता है और फीना उसे करिक स्पेसशिप बताती है, जो धरती पर हमला करने वालों जैसी ही है। जब वे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ होगा, तो उन्हें एहसास होता है कि एलियन हमले के लिए हर एक का अलग अलग टाइमलाइन है। रहस्य और बढ़ जाता है जब एब्रम दावा करता है कि वह 67 साल का है, लेकिन उम्र से काफी छोटा दिखता है। उनकी बातचीत को ड्रोन ने काट दिया, जो उन्हें कड़वा सच बताता है। वे अभी धरती पर हैं, लेकिन कारिक, एक एलियन साम्राज्य के हमले के 400 साल बाद एलियंस ने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया है। उनके दिल भारी हो जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिन लोगों से वे प्यार करते थे, वे सब जा चुके हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि उनके शरीरों को फिर से बनाया गया है और उनके जीन्स को वर्तमान समय के अनुकूल बदल दिया गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें बारीकी से देख रहा है। वे ड्रोन से सवाल करना जारी रखते हैं। सच सामने आता है। उन्हें स्पार्क्स की मदद से फिर से जीवित किया गया है, जो एक जैविक बुनकरों का समूह है जो अपने आसपास के तत्वों का इस्तेमाल करके इंसानों को बनाते हैं। ड्रोन उन्हें आशा देता है, द सेटलमेंट के बारे में बताता है, जहां दूसरे पुनर्जीवित इंसान रहते हैं। अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद में वे सप्लाई इकट्ठा करते हैं और स्पार्क्स को एक कंटेनर में बंद करके ड्रोन का पीछा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके सफर के दौरान एजरा को आक्रमण के दौरान की अपनी जिंदगी की यादें आती हैं। वह और उसकी पत्नी बिना ऑनलाइन मदद के वॉशिंगटन में भटक रहे होते हैं। एक नक्शा खरीदकर एजरा अपने परिवार की रक्षा करने की कसम खाता है, क्योंकि वे एक खतरनाक सफर शुरू करते हैं। एब्रम के प्रोत्साहन के बावजूद फीना अपने पिछले जीवन के बारे में चुप रहती है। अपने राजा अपने तक ही रखती है। जब वे एक जगह पहुंचते हैं जहां ऊंचे धातु के छल्ले मेटल रिंग्स हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। हुड वाला अजनबी हथियार लिए उनका पीछा कर रहा है। जवानी के जोश में एब्रम धातु के छल्ले की तरफ भागता है, बाकियों को पीछे छोड़ देता है। सांस फूलते हुए वह छल्ले पर अजीब निशान देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे उसे एक तेज झटका लगता है। हालांकि घबराया हुआ वह छूने पर देखी गई तस्वीरों के बारे में बताता है। अचानक एक गोली से ड्रोन नष्ट हो जाता है और अब्रम पर एक डार्ट मारकर गिरा दिया जाता है। रहस्यमय अजनबी, जिसके हाथ में पिस्टल है, खुद को उनका शिकारी बताता है। एजरा की चालाकी से वे अजनबी को पकड़ लेते हैं, जो खुद को जैक्स बताता है, एक स्किन राइडर जिसकी गर्दन पर एक चमकदार परजीवी है, जिसे वह अपना साथी बताता है। जैक्स छल्ले पर बने निशानों के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन स्पार्क्स को पाने की इच्छा जताता है। जब एजरा छल्ले पर बने एक निशान में खो जाता है, तो अजनबी मौका पाकर उसे नीचे गिरा देता है और उसका हथियार छीन लेता है। लेकिन फीना बीच में आ जाती है और अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान देती है, आत्मसमर्पण करने को कहती है। अजनबी उसे कमजोर समझता है, लेकिन फीना उसे चौंका देती है। वह हथियार को लौट करके दृढ़ता से उसकी तरफ तान देती है। वे उसे बांध देते हैं, लेकिन जाने से पहले स्किन राइडर एजरा को एक रहस्य बताता है। वह उसे उसके भाई तक ले जा सकता है। एक फ्लैशबैक में हम एजरा को अपने छोटे भाई साइलस को कारिक स्पेसशिप के हमले के बीच बचाते देखते हैं। वर्तमान में तीनों द सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जैक्स को बांधकर छोड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि स्किन राइडर्स अपने परजीवियों के जरिए एक दूसरे से संपर्क करते हैं। जल्द ही 3 और स्किन राइडर्स जैक्स को ढूंढ लेते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब उनमें से
एक एजरा का भाई साइलस निकलता है, जो अब जानता है कि उसका भाई जिंदा है। इसी बीच तीनों इंसान एक गुफा में शरण लेते हैं, अनजान कि क्या हो रहा है। रात में एब्रम के घाव से बुखार बहुत बढ़ जाता है। कोई और विकल्प न देकर वे स्पार्क्स को एक छोटे से पानी के गड्ढे में छोड़ देते हैं। अगली सुबह फीना की आंख खुलती है और वह आब्रम को पूरी तरह स्वस्थ पाती है। खुशकिस्मती से गुफा से पहाड़ियों के बीच एक छोटा रास्ता निकलता है, जो उनका सफर छोटा कर देता है। फीना और एजरा के बीच बातचीत के दौरान वह अपने अतीत के बारे में संकेत देती है कि वह बहुत अच्छा नहीं था। वे एक जंगल की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक स्किन राइडर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। एजरा उन्हें रोकने के लिए पीछे रह जाता है, जबकि बाकी द सेटलमेंट की तरफ भागते हैं। तभी साइलस एजरा पर हमला कर देता है, उसे स्किन राइडर बनाने का इरादा रखता है। वहीं द सेटलमेंट में फीना और एब्रम एक मजबूत दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं और एक ड्रोन बाहर आकर 2 स्किन राइडर्स को मार गिराता है। फिर वह एजरा को साइलस से बचाने के लिए आता है। द सेटलमेंट के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा है, जिसकी वजह से स्किन राइडर्स अंदर नहीं आ सकते और इंसान फिलहाल सुरक्षित है। अंदर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। जगह कुछ सुनसान सी लगती है और एजरा को एक कंगन मिलता है, जिस पर वही निशान है जो उसने धातु के छल्ले पर देखा था। एक फ्लैशबैक में हम एजरा, साइलस, लिन और उनकी बेटी काइली को उनके माता पिता के घर पहुंचते देखते हैं, जब वे करिक स्पेसशिप से भाग रहे होते हैं। लेकिन झोपड़ी खाली होती है, सिवाय एक बॉक्स के जिसमें एक रहस्यमय घोंघे के खोल जैसी चीज होती है, जिस पर वही निशान होता है जो कंगन और धातु के छल्ले पर था। एपिसोड का अंत होता है जब ड्रोन द सेटलमेंट के अंदर 134 कब्रें दिखाता है। दूसरा एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां एजरा और साइलस दोनों भाई वॉशिंगटन में एलियन हमले के दौरान तबाही देखते हैं। झोपड़ी वापस लौटकर एजरा लिन को बताता है कि वह अपने माता पिता को ढूंढने जा रहा है। संचार प्रणाली ठप होने की वजह से लिन चाहती है कि साइलस भी एजरा के साथ जाए, वह उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती। लेकिन एजरा और साइलस के बीच तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि एजरा अपने भाई को खुद का ख्याल न रख पाने वाला समझता है। यह पुराना तनाव साफ दिखने लगता है। एजरा ये देखकर कि द सेटलमेंट में कोई जीवित बचा नहीं है, खुद ही एक रॉड लेकर भारी धातु के दरवाजे को पीटने लगता है। पीला ड्रोन उन्हें बंकरों के अंदर ले जाता है और बताता है कि वह 1 साल से यहाँ है। ठीक उस वक्त आया था जब पिछले इंसान बस्ती वाले एक घातक संक्रमण की वजह से मर गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों को पता चलता है कि वे भी संक्रमित हैं जब फीना की नाक से खून बहने लगता है। अब उनकी एकमात्र उम्मीद स्पार्क्स हैं, जो एक वैक्सीन बना सकते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पास की झील पर जाना होगा और साथ ही स्किन राइडर से सावधान रहना होगा। फीना, जिसकी हालत लगातार खराब हो रही है, पीछे रह जाती है, जबकि दोनों आदमी पीले ड्रोन के साथ वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी सामान लेने निकलते हैं। द सेटलमेंट के बाहर एक आदमी डंकन स्किन राइडर्स द्वारा पीछा किया जाता है और आखिरकार पकड़ा जाता है। साइलस देखता है कि डंकन का परजीवी दूसरे स्किन राइडर्स के संपर्क में नहीं आता और उन्हें एहसास होता है कि उसका परजीवी कमजोर है, चमक नहीं रहा। इसके बारे में जानने की जिज्ञासा में वे डंकन को अपने कैंप में ले आते हैं। जैसे ही स्किन राइडर्स वापस लौटते हैं, उन्हें सूचना मिलती है कि 2 इंसान द सेटलमेंट के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। साइलस डंकन को उनका पीछा करने के लिए मजबूर करता है, जबकि जैक इस फैसले से सहमत नहीं होता। इसी बीच झील की तरफ जाते हुए एजरा और आब्रम पीले ड्रोन से सवाल करते हैं कि उन्हें किसने वापस लाया, लेकिन ड्रोन जवाब देने से बचता है और केवल इतना कहता है कि ड्रोन और स्पार्क्स को बनाने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति है। ऊपर उड़कर स्किन राइडर्स पर नजर रखते हुए ड्रोन दोनों को आगे का रास्ता दिखाने के लिए छोड़ देता है। एक रहस्य उद्घाटन होता है। एजरा आक्रमण से पहले एक सैनिक था, जबक आपरे पाम एक मनोचिकित्सक था। आखिरकार वे झील पर पहुंचते हैं और स्पार्क्स को पानी में छोड़ देते हैं ताकि वे दवाइयां बना सके। इसी बीच द सेटलमेंट में फीना लाल ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करती है और उसे खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन उसकी ताकत तेजी से कम हो रही होती है। नाक और कान से खून बहने लगता है और ज्यादा ध्यान न दे पाने की हालत में वह लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वह उठती है और अपने पास एक सुनहरी बालों वाली औरत को देखती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन फिर वह पहचान लेती है कि यह लिन, एजरा की पत्नी का होलोग्राफिक एआई प्रोजेक्शन है, जिसे लाल ड्रोन ने उसकी मदद के लिए भेजा है। बाद में जब वह बुखार से बेहोश होने वाली होती है, लिन का एआई प्रोजेक्शन लाल ड्रोन से कहता है कि फीना के किसी करीबी का प्रोजेक्शन भेजे। हैरानी की बात यह है कि डंकन का प्रोजेक्शन सामने आता है, जो उसकी मदद करने की पेशकश करता है। इसी बीच झील के किनारे एजरा एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि स्किन राइडर्स में से एक उसका भाई साइलस है, जबकि एजरा को उम्मीद है कि स्पार्क्स साइलस को परजीवी के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। एब्रम उसे चेतावनी देता है कि शायद साइलस अब एजरा को भाई नहीं मानता।
बनता। उनकी बातचीत अचानक पीले ड्रोन के चेतावनी देने से टूट जाती है कि स्किन राइडर्स नजदीक आ रहे हैं। ड्रोन एक योजना बताता है। वे एक छोटे स्काउट ड्रोन का पीछा करेंगे जो उन्हें वापस द सेटलमेंट ले जाएगा, जबकि वह स्पार्क्स को पानी की गहराई में छुपा देगा। एजरा और एब्रम अलग हो जाते हैं। एब्रम स्काउट ड्रोन के साथ चला जाता है, जबकि एजरा साइलस से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। परजीवी के संचार क्षमता से अनजान एजरा साइलस पर घात लगाता है, लेकिन जैक्स और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और बंधक बना लेते हैं। अगले दृश्य में एजरा स्किन राइडर्स के कैंप में जागता है, जहां उसका भाई साइलस उस पर नजर रख रहा होता है। साइलस की बातें सुनकर पता चलता है कि स्किन राइडर्स एक कट्टर विश्वास रखते हैं। वे परजीवी को इंसानी बुद्धि की सीमाओं को पार करने का जरिया मानते हैं। एक फ्लैशबैक में एजरा अपने माता पिता को बेताबी से ढूंढ रहा होता है जब उसे पास में गिरा हुआ एक जहाज दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और अनजाने में गुलाबी वाष्प में सांस ले लेता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी आंशिक रूप से चली जाती है। खुशकिस्मती से साइलस उसे एक पेड़ के पास पाता है और उसे झोपड़ी वापस ले आता है। वर्तमान में एजरा अपने भाई से विनती करता है कि वह उसके साथ चले ताकि स्पार्क्स उसे ठीक कर सकें, और अपने पिछले झगड़ों के लिए माफी मांगता है। जैसे ही परजीवी सोने लगता है, साइलस का इंसानी पक्ष एजरा को भागने का इशारा करता है। बिना देर किए एजरा भाग जाता है और एब्रम से मिलकर झील पर वापस आता है। वैक्सीन, अतिरिक्त दवाइयां और खाने के लिए समुद्री शैवाल इकट्ठा करके वे द सेटलमेंट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एपिसोड का अंत होता है जब फीना द सेटलमेंट के लिविंग क्वार्टर में जागती है और वैक्सीन धीरे धीरे उसका बुखार कम कर रही होती है। तीसरा एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां फीना खुद को एक युद्ध के मैदान में पाती है, जहां करे के युद्धपोत नीचे इंसानों पर निर्मम हमला कर रहे होते हैं। डंकन को एक कार के पीछे घायल देखकर वह मदद के लिए चिल्लाती है। जैसे ही दृश्य द सेटलमेंट में वापस आता है, फीना पिछली घटनाओं की यादों में खो जाती है। इसी बीच पीला ड्रोन एब्रम को द सेटलमेंट के अंदर और खोजबीन करने के लिए कहता है। आखिरकार वे एक दरवाजे पर पहुंचते हैं जो मचानों से बंद है और उसमें से चमकदार सफेद रोशनी आ रही होती है। ड्रोन एब्रम को उसके पीछे देखने के लिए उकसाता है। एक फ्लैशबैक में हम फीना के अतीत की एक झलक देखते हैं। अपने मंगेतर और बिजनेस पार्टनर ग्रेगोरी पाल्मर के साथ मिलकर उसने एक धोखाधड़ी की स्कीम चलाई थी, जिससे हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा था। जबकि ग्रेगोरी भाग गया, फीना को सिएटल जेल में 6 साल की सजा हुई। रिहाई के बाद वह FBI के स्पेशल एजेंट जेम्स डंकन से ग्रेगरी को ढूंढने में मदद मांगती है, लेकिन डंकन उसकी माफी मांगने की कोशिशों से प्रभावित नहीं होता और मदद से इनकार कर देता है। वर्तमान में एजरा फीना को एक कंगन दिखाता है जो उसे प्रांगण में मिला था, जिस पर वही निशान है जो उन्होंने धातु के छल्ले पर देखा था। वह बताता है कि उसने यह निशान आक्रमण के दौरान अपने माता पिता के घर में देखा था। उनकी बातचीत एब्रम द्वारा बीच में काट दी जाती है, जो उन्हें जल्दी से अपने पास आने के लिए कहता है। अगले दृश्य में एब्रम एजरा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे को खोलने के लिए सभी मचानों को हटा देता है। वह दरवाजे को खोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह अनलॉक होना चाहिए। अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर का स्तंभ दिखाई देता है जो तुरंत एब्रम से संपर्क स्थापित कर लेता है। इसी बीच स्किन राइडर्स के कैंप में साइलस डंकन को एक सेल में बंद कर देता है। वह डंकन को बताता है कि वे उसके परजीवी को ठीक करके उस पर फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर साइलस डंकन को जैक्स से लड़ने के लिए मजबूर करता है, जो स्किन राइडर्स का सबसे बड़ा और ताकतवर सदस्य है। सभी देखकर हैरान रह जाते हैं जब डंकन अपनी फुर्तीली हरकतों से जैक्स को आसानी से हरा देता है। यह फायदा इसीलिए होता है क्योंकि परजीवी दिमाग से शरीर तक संदेश भेजने में देरी करता है, जिससे इंसानों को लड़ाई में बढ़त मिल जाती है। साइलस बताता है कि इस समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका एक जटिल ब्रेन सर्जरी है, जिसके लिए एक ड्रोन की जरूरत होगी। द सेटलमेंट में वापस एब्रम को ओबेलिस्क से संदेश मिलने लगते हैं, जो उसकी सतह पर प्रतीकों के रूप में दिखाई देते हैं। वह बताता है कि ओबेलिस्क के जरिए बात करने वाला व्यक्ति उनसे एक हथियार लाने को कह रहा है, जो द सेटलमेंट के पूर्व में दफन है। बदले में वह और मृत इंसानों को जीवित करने का वादा करता है। पहले तो एजरा इस प्रस्ताव के खिलाफ होता है, लेकिन फीना के कहने पर मान जाता है कि उनके अस्तित्व के लिए और इंसान साथियों की जरूरत है। इस तरह एक धनुष और तीर लेकर एजरा पीले ड्रोन के साथ हथियार ढूंढने निकलता है। रास्ते में एजरा को शक होता है कि ड्रोन ने जानबूझकर एब्रम को बंद दरवाजे तक पहुंचाया था, लेकिन ड्रोन सवालों से बचता है और केवल इतना कहता है कि वह और स्पार्क्स किसी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। एक फ्लैशबैक में डंकन फीना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे ग्रेगोरी पाल्मर को पकड़ने के लिए साथ काम करने लगते हैं। अपने साइबर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए फीना ग्रेगरी का पता सिंगापुर में लगाती है और FBI को सूचित करती है। इसी बीच पीला ड्रोन एजरा को उस जगह ले जाता है जहां हथियार दफन है। उन्हें पता नहीं होता कि स्किन राइडर का एक जासूस एजरा को देख रहा है। यह जासूस दूसरों को सिग्नल भेजता है। जैसे ही एजरा हथियार के लिए खुदाई करता है, ड्रोन बताता है कि नीचे एक शक्तिशाली हथियार है जो स्किन राइडर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। एजरा हैरान होता है और हिचकिचाता है क्योंकि उसे डर है कि इस हथियार का इस्तेमाल करने से उसके भाई को भी नुकसान हो सकता है। ड्रोन उसे समझाता है कि इंसान के शरीर से परजीवी को निकालने का एकमात्र तरीका परजीवी और उसके मेजबान दोनों को खत्म करना है। कोई चारा न देकर एजरा हथियार निकाल लेता है। स्किन राइडर्स के कैंप में जैक्स और कुछ अन्य एजरा और ड्रोन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वे ब्रेन एक्सपेरिमेंट कर सके। इसी बीच साइलस डंकन को स्प्रिंग्स का पानी पिलाता है। उम्मीद करता है कि इससे डंकन के घायल परजीवी को ठीक करने में मदद मिलेगी। द सेटलमेंट में वापस फीना लिन के होलोग्राम से और बातें करती है और उसे एहसास होता है कि लिन एजरा की पत्नी है। अपने जीवन के बारे में बातें करते हुए वे लाल ड्रोन को ठीक करने में सफल हो जाते हैं। बाद में फीना अपनी इच्छा जताती है कि वह डंकन को वापस लाना चाहती है। उसे पता नहीं कि वह स्किन राइडर बन चुका है। साफ दिख रहा है कि वह परेशान है और अतीत में हुई गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती है। अगले दृश्य में एजरा को ड्रोन से चेतावनी मिलती है कि स्किन राइडर्स नजदीक आ रहे हैं। वे भागते हैं लेकिन स्किन राइडर्स जल्दी ही उन पर घात लगा लेते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद एजरा हथियार स्किन राइडर्स को सौंप देता है जिन्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जैसे ही एक स्किन राइडर उसे छूता है वह तुरंत मर जाता है। मौका पाकर एजरा बाकियों को हराकर ड्रोन की मदद से द सेटलमेंट वापस भाग निकलता है। द सेटलमेंट के अंदर एजरा ओबेलिस्क से सावधान रहता है जबकि एब्रम पूरी तरह उसके वश में हो जाता है। ओबेलिस्क एजरा को उसकी पत्नी का AI होलोग्राम दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता है और इशारा करता है कि वह उसे और उसकी बेटी को वापस ला सकता है। तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है और हम एपिसोड की शुरुआत वाले फ्लैशबैक में वापस आते हैं। फीना मदद के लिए चिल्लाती है जबकि डंकन घायल पड़ा है। अचानक लाल ड्रोन एक चमकदार रोशनी से नीचे आता है, उसे एक डार्ट मारता है और उसके दिमाग को स्कैन करके सारी यादें निकाल लेता है और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।